सो स्टूडेंट्स, न्यू लेक्चर में आप सभी का वेलकम है। ये चल रहा है हम सभी का क्लास 10th का कंप्यूटर का जो है ये 6 नंबर लेक्चर होने वाला है, चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, तो हर वो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, हर वो छोटे से छोटे टॉपिक, हर वो टॉपिक जो आपको जाननी जरूरी है, जैसे क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एग्जाम में भी, और फॉर आपके लिए भी जो इम्पोर्टेंट है जानना, वो आपको पढ़ाया जा रहा है बेसिकली। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्राथमिक संचार मॉडल। हमने पढ़ लिया था, उसके टाइप्स आज हमको पढ़ने हैं कि जो टाइप्स है कितने टाइप्स के हैं और वो टाइप्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। थोड़ा बहुत पढ़ना है, बहुत ही छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, ये समझ में आ जाएंगे आपको कि जो हमारा कम्युनिकेशन होता है। तो सबसे पहले तो आपको संचार मॉडल हमने बताया कौन कौन से होते हैं, उसमें भी आपको संचार मॉडल में भी बहुत सारे टाइप्स आपको बताए थे मैंने, क्या क्या वर्क होता है उसमें, सेंडर रिसीवर। तो आप अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके प्रीवियस लेक्चर्स को पहले अटेंड कर लो। ठीक है, प्लेलिस्ट आप चेक कर लो, उसमें मिल जाएगा आपको। तो देखो, प्राथमिक संचार मॉडल जो है बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप कौन सा है पहले उसको ही देख लेते हैं हम। रैखिक संचार मॉडल, लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल। थोड़ा बहुत नेम से ही आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कम्युनिकेशन मॉडल आपको अगर समझ में आया है तो ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा रैखिक संचार मॉडल होता क्या है एक्चुअल में। तो देखिए क्या होता है, यह मॉडल एक सरल एकल दिशात्मक वन डायरेक्शनल संचार मॉडल होता है, जहाँ सेंडर एक संदेश को एक चैनल के माध्यम से एनकोड करता है और रिसीवर द्वारा संदेश को डिकोड किया जाता है। संदेश सेंडर सेंडर से रिसीवर तक एक सीधी रेखा में चलता है। इसमें फीडबैक की कोई अवधारणा नहीं है। यह आमतौर पर बड़े पैमाने पर संचार में पाया जाने वाला स्ट्रेट लाइन संचार है, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र। ठीक है, एग्जाम्पल आपने देखा, डिफिनेशन आपने पढ़ा, कुछ समझ में आया कि नहीं है? सबसे पहले आप खुद से पूछो, हाँ आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो फिर से एक बार पढ़ो इसको, बताया क्या जा रहा है इसमें, कॉन्सेप्ट समझो, प्रोसेस समझो, उसके बाद ये टॉपिक 100% समझ में आ जाएगा। देखो, लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल, लीनियर मतलब इसमें जो कम्युनिकेशन होगा वो सीधे ही होगा। ठीक है, मतलब सीधे आने का मतलब क्या है? सीधे आने का मतलब यहाँ हम हैं, सेंडर है, यहाँ आप रिसीवर हो। रिसीवर मैं सेंडर हूँ, मैंने आपको ये लेक्चर भेजा। कैसे भेजा? इनकोडिंग किया, आपने क्या किया? डिकोडिंग किया और लेक्चर पा गया, आप ले लिए। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, फीडबैक नहीं दिया, तो ये कौन सा हो गया कम्युनिकेशन? ये हो गया हमारा लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल, जिसमें हमको फीडबैक की ज़रूरत नहीं होती है। यह कम्युनिकेशन एक लाइन में ही होता है। मतलब मैंने यहाँ से सेंडर, मतलब मैं हूँ, यहाँ से मैंने लेक्चर को भेजा, इनकोड किया, आपके पास आया, आपने डिकोड किया, आप इसको वॉच करने लगो। तो ये हो गया हमारा लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल। इसमें जो है फीडबैक का कोई प्रोसेस नहीं होता है कि आप फीडबैक दो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे देख लो, टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ देखो, आपको एक थोड़ा सा डायग्राम में भी दिखाया गया है। प्रेषक मतलब होता है सेंडर, उसके बाद मैसेज, उसके बाद ये यूज आपका रिसीवर। ठीक है, तो सेंडर ने भेजा मैसेज, रिसीवर के पास रिसीव हो गया, बस इतना सही था इसमें। उसके बाद है हमारा सेकेंड वन इज इंटरेक्टिव संचार मॉडल। इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा पहले इसी को समझ लो, वर्ड को समझो, आपको टॉपिक तो 100% समझ में आ जाना है। इंटरेक्टिव क्या होता है? इंटरेक्टिव, आपने देखा होगा कि हम कहते हैं इंटरेक्टिव क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस। इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव मतलब आपस में इंटरेक्ट, मतलब एक दूसरे से लाइव कम्युनिकेट। ठीक है, इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में। तो इंटरेक्टिव संचार मॉडल में क्या होता है? यह द्विदिशात्मक बाई डायरेक्शनल संचार मॉडल होता है, जहाँ सेंडर एक संदेश को एक चैनल के माध्यम से एनकोड करता है और रिसीवर द्वारा जो मैसेज होता है उसको डिकोड किया जाता है। उसके पश्चात रिसीवर जो है वो संदेश को फीडबैक प्रेषक को भेजता है। इसमें संचार दोनों दिशाओं में होता है, जैसे टेलीफोन, कॉल, ईमेल, संदेश। ठीक है, मुझे ये प्राप्तकर्ता को बार बार जो है यूज़र पढ़ रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग देख लेना। प्राप्तकर्ता का मतलब होता है रिसीवर, सेंडर जो होता है और रिसीवर। ठीक है, तो रिसीवर होता है प्राप्तकर्ता एंड सेंडर जो होता है आपका
जो भेजता है प्रेषक, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है इंटरेक्टिव संचार मॉडल में, सबसे पहले तो ये बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल का मतलब ये होता है दोनों दिशाओं में संचार, दोनों दिशाओं में, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे देख लो आप, इधर भी आपका संचार होगा, इधर भी आपका संचार, मतलब जो भी वर्क होगा, संचार ही नहीं, जो भी वर्क होगा वो दोनों दिशाओं में हो सकता है पॉसिबल वो वर्क। तो वो हो गया हमारा बाई डायरेक्शनल, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। कम्युनिकेशन मतलब यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे आप हो, मैं यहाँ से लेक्चर को सेंड कर रहा हूँ, आपके पास पहुँच रहा है। आप इस लेक्चर पे लाइक शेयर कमेंट कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो वो मेरे पास पहुँच रहा है। तो ये कौन सा कम्युनिकेशन का मॉडल हो गया, ये हो गया हमारा इंटरेक्टिव संचार कम्युनिकेशन का। जो इंटरेक्टिव संचार मॉडल है वो यही है। ये जो होता है इंटरेक्टिव संचार मॉडल, ये दोनों दिशाओं में होता है, ठीक है। इसमें फीडबैक भी हमको मिलता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डायग्राम में भी समझ में आ गया होगा। जैसे देखो टेलीफोन, कॉल, ईमेल, संदेश। जैसे देखो ये हमारा है सेंडर, जो भी मैसेज था वो सेंड किया, रिसीवर ने रिसीव किया, फिर उसके बाद रिसीवर ने क्या किया, जो भी रिसीवर था उसने फीडबैक भेजा कि हाँ ये अच्छा था नहीं था। किसको भेजा, जो सेंडर था उसको। तो इसमें दोनों साथ, दोनों जो है वर्क हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरेक्टिव। उसके बाद आता है हमारा थर्ड नंबर, ट्रांजैक्शनल संचार मॉडल, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल। इस मॉडल में सेंडर और रिसीवर दोनों को संचारक कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है और दोनों संचार में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह मॉडल आमने सामने की बातचीत को दर्शाते हैं, जैसे इशारों, गेस्चर, शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज जैसे गैर मौखिक प्रतिक्रिया, फीडबैक को माना जाता है, ठीक है। तो देखो ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन बेसिकली ये ऐसा मॉडल होता है जिसमें एक ही जो रहता है, मतलब उसमें क्या था, इससे पहले हमने पढ़ा था, उसमें आप देखा देखा होगा इस टाइप में वो था, ठीक है। डायग्राम में भी मैंने एक ही में समझा दिया था आपको, बट प्रोसेस यहाँ पे अलग अलग दो दो प्रोसेस हो रहा था। उसके लिए दो दो जो है हम लाइन का यूज़ कर रहे थे। लाइन का मतलब चैनल को आप समझो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें एक ही रहेगा, एक ही कोई भी सर्वर रहेगा, एक ही कोई भी चैनल रहेगा, जिसमें सेंडर मैसेज भी भेजेगा, रिसीवर के पास पहुँचेगी, अभी रिसीवर जो है फीडबैक इसी में भेजता रहेगा, एक ही चैनल में। उसके बाद ये फीडबैक भेजेगा, ये अपना लेक्चर भेजेगा, ये मैसेज भेजेगा, ये फीडबैक भेजेगा। तो ये दोनों वर्क आपस में होता रहेगा। तो एक ही चैनल पे दोनों चीज़ें एक साथ होती रहेंगी। ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शनल संचार मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में, कि कम्युनिकेशन मीडिया एक्चुअल में होता क्या है। ये हमारा 7th नंबर लेक्चर में कंप्लीट किया जाएगा। सो ये लेक्चर 6 नंबर लेक्चर था मे बी। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, और इसके साथ साथ बताना कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, कमेंट करते हो या फिर लाइक शेयर करते हो, तो वो किस संचार मॉडल के अंतर्गत आता है। अब ये कौन से संचार मॉडल के अंतर्गत आएगा, ये तीनों में से ही कोई एक संचार मॉडल के अंतर्गत आएगा, इतना मैं आपको हिंट दे दूंगा। बाकी आप थोड़ा आपको आपने समझा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको ये वीडियो आपने पूरा कंप्लीट लेक्चर अटेंड किया है तो आपको इतना समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। और अगर आप लाइव क्लासेस भी अटेंड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कितने टाइम पे लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हो, ओके। सो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।